परिवार समय समय पर आपके प्रश्नों को उठाता है और उनके समाधान लाने का भी प्रयत्न करता रहता है। आज हमारे पास एक नहीं कई लोगों के प्रश्न हैं। वे कहते हैं कि वे अपने इष्ट देव की काफी लंबे समय से आराधना कर रहे हैं, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। वे मंदिर मंदिर जाते हैं और जो कोई भी पंडित उन्हें दूसरे इष्ट देव की आराधना करने के लिए बताते हैं वे भी कर लेते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं होता। फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि वे जिस देवता की आराधना कर रहे थे उसका अपमान करके वे दूसरे देवता के पास चले जाते हैं, और जब उस देवता की आराधना करने के पश्चात भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो वे उसका अपमान करके तीसरे के पास चले जाते हैं। इस प्रकार एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे देवता का अपमान करते चले जाते हैं। परिणाम यह होता है कि सभी देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं और उनके काम बनने की अपेक्षा और अधिक बिगड़ने लग जाते हैं। काम बिगड़ते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी पूजा में कोई कमी है या ईश्वर की दया दृष्टि में कोई कमी है, अपितु हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कभी कोई मनुष्य कष्ट में रहा होगा, और जितने समय वह कष्ट में होगा उतना समय हमें फल भोगना ही होगा। उदाहरण के लिए, जब सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरु माता उन्हें जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजती थी और साथ में एक पोटली में चने बांध कर देती थी। लेकिन सुदामा हमेशा ही श्री कृष्ण का हिस्सा खा जाते थे, और जितने समय उन्होंने श्री कृष्ण का हिस्सा खाया उतने समय उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। यद्यपि सुदामा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और हर समय उनके नाम का जाप करते थे, फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की, उनकी गरीबी दूर नहीं की, क्योंकि वे उनके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। उनके लिए अपना पराया सब बराबर हैं। जब वे न्याय करते हैं तो वे किसी में भेदभाव नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें अपने भक्त का ध्यान नहीं रहता। सुदामा का जब समय पूरा हुआ तो उन्होंने उसे अपार धन दिया, पूरा मान सम्मान दिया, और जिस किसी वस्तु की उसे आवश्यकता थी सब पूरी की। वैसे कृष्ण हो या भगवान विष्णु, भगवान शिव हो या देवी भगवती, ब्रह्मा जी हो या वीर हनुमान, कोई भी शक्ति में कम नहीं है। सभी की मनोकामना पूर्ण करने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। जो हम अलग अलग देवता की पूजा करते हैं वे सब एक ही परमात्मा की शक्तियां हैं। यदि हम भगवान कृष्ण के विराट रूप को ध्यान से देखें तो उसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नरसिंह अवतार, हनुमान जी, गणेश और कार्तिकेय, अग्नि और बृहस्पति आदि के दर्शन होते हैं। गीता के 11वें अध्याय में तो अर्जुन ने उनके दिव्य रूप में सैकड़ों ब्रह्मांड देखे, हजारों सूर्य, रुद्र, वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और मरुत्कंड देखे। और अधिक विस्तार से जानने के लिए हम चैत्र मास में चलते हैं। चैत्र मास में हम सभी देवी भगवती की पूजा करते हैं, और नवमी को सदा ही श्री राम की लक्ष्मी जी सहित पूजा की जाती है, क्योंकि देवी भगवती तब तक अपनी पूजा संपूर्ण नहीं मानती जब तक श्री राम की पूजा ना की जाए, और श्री राम तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक देवी भगवती को भोग ना लगाया जाए। सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय गणपति महाराज हैं, जिनकी हम सभी पूजा करते हैं, जो अपने पिता महादेव और माता पार्वती के अनन्य भक्त हैं। और श्री हरि व महादेव स्वयं गणपति महाराज को प्रथम पूजनीय मानते हैं। इसी प्रकार माता लक्ष्मी माता का नवा रूप है। उनकी पूजा श्री हरि के बिना अधूरी है, और श्री हरि की पूजा उनके बिना अधूरी है। यदि हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी तो स्वयं महादेव का अंश है। कुछ तो उन्हें महादेव व जगत जननी दोनों का रूप मानते हैं। माता लक्ष्मी उन्हें अपना प्रिय पुत्र मानती है, और भवानी के द्वार पर सदा ही वे पहरा देते हैं। श्री राम और सीता जी उनके हृदय में बसते हैं,
उनके बिना श्री राम की पूजा अधूरी है और श्री राम की पूजा उनके बिना अधूरी है। और यदि हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव महादेव व माता पार्वती के परम भक्त हैं। भक्त माता की या महादेव की पूजा छोड़कर शनिदेव की पूजा की ओर जब मुड़ जाते हैं तो शनिदेव उनसे कभी खुश नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि शनि का दिया जलाने से पहले महादेव का दिया जरूर जलाएं। यदि ऐसा ना करें तो एक ही दिए से पहले महादेव की पूजा करें और फिर शनिदेव के समक्ष रखें तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। इस तरह हमने जाना कि कोई भी देवता किसी से भी पृथक नहीं है, अतः भटकाव को छोड़ दें और जिसकी आप पूजा करें उन्हें पूरा सम्मान दें। उनके चरणों में आस्था, श्रद्धा, विश्वास बनाए रखें और स्वीकार करें कि यदि आपका काम नहीं बनता तो इसके पीछे आपके ही कर्म हैं। जब हिसाब पूरा हो जाएगा तब वे कार्य अपने आप बन जाएंगे। ईश्वर की नजर सदा आप पर बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है उसके घर में देर है, अंधेर नहीं।